हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, ये क्लासेस आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस है। बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 और इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। उसके बाद त्रिभुज की सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा के अंतर बताना है, क्या होगी। चलिए चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8। अब क्या करेंगे, हम इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पर 1 इंटू 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 और दूनी 8। हमारा ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24। आपको जैसे एलसीएम लेना पसंद हो आप वैसे ले लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 24, अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 24 इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, 24 इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 4 6 24 6, यहाँ पे 6 चौक 24 रेशो 4, 8 3 24, तो कितना हो गया, रेशो 3। देखिए ये कह रहा है और इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। टोटल कितने हो गए, ये 13। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताना है। सबसे लंबी या बड़ी देख लो 6, सबसे छोटी ये रही, इनका बीच का अंतर कितना हो गया, 3। 13 सत्ते 91 और 7 या 21, क्या आ जाएगा इसका, सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज एबीसी की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। AC की लंबाई AC से 9 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का परिमाप अगर 34 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है, कितनी होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी नेमिंग कर दो ABC। AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अब ये हमारा क्या है, AB की लंबाई से 2 गुने सेंटीमीटर से कम है। AC की लंबाई ये BC की है, यहाँ पर AB की लंबाई किसकी थी, ये BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद देखो AC की लंबाई, AB की लंबाई हमारी क्या है, AC की लंबाई है वो AB की लंबाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखो उसके बाद कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप, तो क्या होगा, AB प्लस में BC प्लस में CA बराबर कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू AB की ही रहेगी, BC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ AB -3 प्लस AC या CA की वैल्यू AB प्लस 9 इज इक्वल टू 34। अब देखो 2 3 4, 4 AB -3 प्लस 9 यहाँ पे 6 आ जाएगा, बराबर है 34। तो 4AB यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 28। 14 में से 6 गए तो 8, 28। तो AB की जो लंबाई होगी, AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सत्ते 28, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू देखो निकालेंगे, AC की लंबाई अगर मुझे निकालनी है तो AB की लंबाई 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अगर मैं BC की लंबाई निकालूं तो यहाँ पर 2, AB की लंबाई कितनी है, 7 -3, तो 14 -3 कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना था, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी थी, जो कितनी दे रखी है हमें, कितनी आई है, निकल के बताइए, फटाफट बताओ। और हमारा जो AB है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर। बताइए फटाफट कितनी वैल्यू आ सकती है इसकी। तो जो AB की हमारी लंबाई थी वो कितनी है, देखो यहाँ पर ये 7 है, उसके बाद ये 16 और ये 11। तो इन तीनों में से सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा C हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखो, दिए गए चित्र में सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं।
यहाँ पर नेमिंग कर दो ABC। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि AD, ए और यहाँ पर कोई डी पॉइंट है जिसकी यहाँ पर लंबाई 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद DC की जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है। BD, B और D, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसे सही से बना लेते हैं। यहाँ पे B और D, B और D हमारा 12 सेंटीमीटर है। और ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्या आ गया हमारा, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल क्या आता है। यहाँ पे देखो, ये निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल किसका, देखो अच्छे से लिख लो। यहाँ पर ट्राइंगल ABC का अगर मुझे क्या बताना हो, एरिया बताना हो, सबसे पहले हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पे दोनों का बताना है हमें। देखिए पहले तो इसका ये क्या है हमारा हाफ, बेस क्या है इसका 5, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 12 प्लस में। अब इस वाले देखो, इसमें दो हमारे ट्राइंगल दो पार्टों में डिवाइड है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हाफ, बेस कितना है 16 और हाइट कितनी है 12। तो 1/2 कॉमन निकाल लो और 12 भी कॉमन निकाल लो, तो 5 + 16 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/2, उसके बाद 12 और 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। अब इसको 6 से काट दो, तो 6 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, पूरा ट्राइंगल का एरिया आ गया निकल के। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, एरिया है तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। दिए गए चित्र में सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लो। नेमिंग कर लेते हैं उसकी ए, और यहाँ से कर लो ABC। दिए गए चित्र में जो DE है हमारा, जो DE है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा हमारा D, ये D, ये पैरेलल आ जाएगा। देखो उसके बाद करेंगे इसको। तो यहाँ से दिए गए चित्र में जो D और E है, DE पैरेलल किसके है, AB के, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ये जो हमारा क्या है DE है वो पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है हमारे किसके, AB की। उसके बाद जो AE है, AE 5 सेंटीमीटर है और EB हमारा 7 सेंटीमीटर है। BC पूरा 16 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो DE है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ABD और ABC दोनों का अनुपात बताना। ट्राइंगल ABD रेशो ट्राइंगल ABC हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ABD, A B और D, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस कितना है इसका, पूरा बेस देखो कितना है ABD, तो पूरा आएगा कितना आएगा 12, ठीक है। और हाइट कितनी आएगी इसकी, फिर 12 आ जाएगी हाफ। अब यहाँ पर ABC में हाइट कितनी है इसकी, बेस, पहले बेस देखो, बेस कितना है पूरा 12, 7 और 5 12, हाइट कितनी है इसकी 16। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 12 से ये 12 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 से ये कैंसिल, 4 3 12, 4 चौक 16, तो कितना बच रहा है हमारा 3:4 बच रहा है किसका, हमारा ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC दोनों का अनुपात 3:4 है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 देखो। दिए गए चित्र में सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये ABC, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ABC, और यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा हमारा D। उसके बाद कह रहा है कि जो DE है हमारा, DE पैरेलल किसके होगा, AB के, तो यहाँ से लाइन खींच देंगे, क्या है DE की, जो पैरेलल है किसके, AB के, और DE यहाँ पर DE परपेंडिकुलर है AB पर। AE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर EB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। और BC पूरा कितना है हमारा 16 सेंटीमीटर, और DE हमारा यहाँ से कितना है, ये भी 16 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, हमें निकालना है किसका, ट्राइंगल ABD रेशो ट्राइंगल ABC का। तो क्या निकालेंगे, हाफ
बेस कितना है ए बी डी में, बेस हमारा 8 और 8 कितना हो गया 16। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, एक बट इसमें मिस्टेक है, बी ई, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आएगा, कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का ट्राइंगल ए बी सी, पूरे का जो बेस है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर। देखो 16 से ये 16 कैंसिल, 1/2 से ये कैंसिल, 8 से ये कितना बन गया 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:2। हमें क्या बताना था, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी दोनों का अनुपात बताना है। तो कितना है 1:2। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। आगे समझ में चलिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।